संत साईं बाबा एक भारतीय गुरु, योगी, संत और फ़कीर कहलाए जाते हैं। साईं बाबा कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था? ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर किसी के पास नहीं। साईं ने कभी इन बातों का जिक्र नहीं किया। इनके माता पिता कौन थे, इसकी भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बस एक बार अपने एक भक्त के पूछने पर साईं ने कहा था कि उनका जन्म 28 सितंबर 1836 को हुआ था। इसीलिए हर वर्ष 28 सितंबर को साईं का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सन 1854 में पहली बार साईं बाबा शिरडी में दिखाई दिए। उस समय साईं की उम्र लगभग 16 साल थी। शिरडी के लोगों ने बाबा को पहली बार एक नीम के वृक्ष के नीचे समाधि में लीन देखा। कम उम्र में सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास की ज़रा भी चिंता किए बगैर बाल योगी को कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों तक शिरडी में रहकर साईं एक दिन किसी से कुछ कहे बिना अचानक ही वहाँ से गायब हो गए। कुछ सालों के बाद साईं फिर शिरडी आए। खंडोबा मंदिर के पुजारी ने साईं को देखते ही कहा, आओ साईं। इस स्वागत संबोधन के बाद से ही शिरडी का फ़कीर साईं बाबा कहलाने लगे। शिरडी के लोग शुरू में साईं बाबा को पागल समझते थे, मगर धीरे धीरे उनकी शक्ति और गुणों को जानने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ गई। साईं बाबा शिरडी के केवल 5 परिवारों से दिन में 2 बार भिक्षा मांगते थे और टीन के बर्तन में तरल पदार्थ और कंधे पर टंगे हुए कपड़े की झोली में रोटी और ठोस पदार्थ इकट्ठा किया करते थे। सभी सामग्रियों को द्वारका माई लाकर मिट्टी के बर्तन में मिलाकर रख देते थे। कुत्ते, बिल्लियाँ, चिड़ियाँ निसंकोच आकर खाने का अंश खा सकती थीं और बची हुई भिक्षा को साईं बाबा भक्तों के साथ मिल बांट कर खाते थे। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिससे लोगों ने उन्हें ईश्वर का अंश समझा। इन्हीं चमत्कारों ने साईं को भगवान का अवतार बना दिया। साईं बाबा जब पहली बार शिरडी आए थे तब वो एक नीम के वृक्ष के नीचे विश्राम करते थे। आज इस जगह को शिरडी साईं धाम में गुरु स्थान कहा जाता है। इस नीम के पेड़ की पत्ती को खाकर लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि इस नीम के पेड़ की पत्तियां खाने पर मीठा स्वाद देती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस नीम के पेड़ की पत्तियां तब कड़वी हुआ करती थीं, पर साईं बाबा के दफन होने के बाद ये पत्तियां मीठी हो गईं। लक्ष्मी नामक एक स्त्री संतान सुख के लिए तड़प रही थी। एक दिन साईं बाबा के पास अपनी विनती लेकर पहुंच गई। साईं ने उसे उदी यानी भभूत दिया और कहा, आधा तुम खाना और आधा अपने पति को देना। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया और निश्चित समय पर लक्ष्मी गर्भवती हो गई। साईं के इस चमत्कार से वो साईं की भक्त बन गई और जहाँ भी जाती साईं बाबा के गुणगान गाती। साईं के किसी विरोधी ने लक्ष्मी के गर्भ को नष्ट करने के लिए धोखे से उसे गर्भपात की दवाई दे दी। इससे लक्ष्मी के पेट में तेज दर्द हुआ और रक्त बहने लगा। लक्ष्मी साईं बाबा के पास पहुंचकर विनती करने लगी। साईं बाबा ने लक्ष्मी को उदी खाने के लिए दिया और उदी खाते ही लक्ष्मी का गर्भपात रुक गया और लक्ष्मी को सही समय पर संतान सुख की प्राप्ति हुई। इस प्रसंग के बाद से ही शिरडी के लोगों के मन में साईं बाबा के लिए अपार भक्ति और श्रद्धा बढ़ गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।